वो आला है, वो अच्छी लोग हैं। हम हमारे अंदर बहुत है, हम बंदे हैं। इससे जुड़े हुए बहुत से किस्से और कहानियां हैं। क्या जवाब है वो बताएं ना। आपने तो रोंगटे खड़े कर दिए। एक मुस्लिम लड़की से शादी की। ये जो खूबसूरत आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं ना सामने, ये है मस्जिद वजीर खान और ये बनाई गई थी लगभग 1634 से लेकर 1641 ईस्वी में। और ये बनाई गई थी शाहजहां के जो शाही हकीम होते थे इल्मुद्दीन अंसारी साहब, उनके द्वारा, और उन्हीं को कहा करते थे वजीर खान। बहुत ही शानदार एक आर्किटेक्चर, अंदर चल के देखते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक मस्जिद है, ऐतिहासिक जगह है। और ये जो आप सारा आर्ट वर्क देख रहे हैं ना, ये दूसरे देशों से आए हुए कलाकारों ने किया हुआ। उस वक्त पर्शिया से लोग आते थे, अफ़गानिस्तान से लोग आते थे, और वो यहाँ पर जो भी कलाकार थे, जो भी आर्टिस्ट थे, उन्होंने इस आर्ट को बनाया अलग अलग देशों के अलग अलग आर्टिस्ट ने। और ये है किबले की दिशा मस्जिद में। अंदर से टाइम हो गया है 4:33। और अगर टाइम की बात करूं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के टाइम में आधे घंटे का फ़र्क है। आधा घंटा पीछे है पाकिस्तान का टाइम हिंदुस्तान से। काफ़ी खूबसूरत और ऐतिहासिक है ये जगह, पर उतनी मेंटेन नहीं कर रखी जितनी पॉपुलर ये जगह है। उस हिसाब से ये बहुत मेंटेन होनी चाहिए थी, मेंटेन नहीं है यार, करनी चाहिए। ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, हर कोई आता है यहाँ पर, जब भी आता है देखते हैं। और ये देखो आर्ट वर्क हुआ होगा उस टाइम, कितनी खूबसूरत होगी ना, ये कमाल की जगह होगी ना, कमाल की खूबसूरती बनाई होगी। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक मस्जिद है ये मस्जिद वजीर खान, और इससे जुड़े हुए बहुत से किस्से और कहानियाँ हैं। और उन किस्सों में से एक किस्सा है कि जब महाराजा रंजीत सिंह का शासन यहाँ आया, 1799 में उनका शासन स्टार्ट हुआ, तो महाराजा रंजीत सिंह जी को जो मुग़लों से था वो बहुत गुस्सा था, क्योंकि आप जानते हैं कि सिखों का और मुग़लों का एक संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है। तो जब वो यहाँ पर आए और इस मस्जिद के पास आए और पूरा लाहौर शहर जो था उनकी राजधानी हो गई थी, तो उन्होंने गुस्से में आकर एक मुस्लिम लड़की से शादी की। और उस मुस्लिम लड़की को इनमें से किसी मिनारत में लाके पूरा एक हफ़्ता रात को रखा और उनके साथ रात को रुके यहाँ पर। और वो जो लड़की थी वो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, और उसने महाराजा जी को समझाया कि जो ये आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, आपके ऊपर अल्लाह का अजाब आएगा। और उसके समझाने पे महाराजा रंजीत सिंह जी को भी लगा कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह जी जो थे उनका एक बहुत अच्छा शासनकाल रहा, और वो एक बहुत ही ग्रेट राजा रहे, जिनके राज्य में हमेशा कोई भी धर्म का जो भी आदमी था वो खुश रहा। वो बहुत ही सेक्युलर थे और हर धर्म ने उस समय तरक्की की। तो जब उस लड़की ने समझाया महाराजा जी को, तो उन्हें लगा कि यार मैंने गलत कर दिया है। उसके बाद महाराजा जी ने इस जगह पर मस्जिद वजीर खान में अपने पूरे शासनकाल में लंगर करवाया, और हर हफ्ते यहाँ पर लंगर हुआ करता था महाराजा रंजीत सिंह के शासनकाल में। और साथ के साथ यहाँ पर नमाज़ें भी पढ़ी जाती थी। तो एक बहुत ही खुशनुमा माहौल रहता था। और फिर महाराजा रंजीत सिंह जी जो थे उनके दरबार में मुस्लिम जो थे उनके वज़ीर बने, उनके अच्छे ओहदों पे रहे उनके शासनकाल में। और उस लड़की का एक किस्सा भी इस जो है मस्जिद से जुड़ा हुआ है। और ये जो आप बाहर घर देख रहे हैं ना मस्जिद वजीर खान के, ये भी बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक है। और ये सब मस्जिद वगैरह बहुत पुरानी है, 200-300 साल, 400 साल, 500 साल पुराने यहाँ पर घर हैं। और मस्जिद वजीर खान के एक कोने पे है ये गुंबद, जिसे कहते हैं दीनानाथ वेल। और इसका एक बहुत ही बड़ा इतिहास है, लेकिन मोटी मोटी बात ये जान लें कि कुएँ के ऊपर जो ये गुंबद है ये दीनानाथ जी ने बनवाया था, जो कि राजा दीनानाथ थे, उन्होंने उसके नाम पर इस गुंबद का नाम बना हुआ है दीनानाथ वेल। और ये जो कुआं था वो मस्जिद वजीर खान के टाइम पे ही बना था, जो वजीर खान थे उन्होंने ही बनवाया था। जी मैंने कहा आप नए आए हैं, आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। क्या चीज़ है बताओ। दही भल्ले हैं सर। बिल्कुल है। पाव भाजी होती है, हमारे इधर दही भल्ले भैया हमारे वहाँ दही बल्ले होते हैं यार, होते हैं, पर छोटे वाले होते हैं। छोटी पकौड़ी वाले हैं आपके पास? छोटी पकौड़ी। हमारे पास बड़े बल्ले होते हैं। भल्ले होते हैं। चलो भाई खा के देख लेते हैं। भाई ने इतने प्यार से टेस्ट करते हैं। बढ़िया यार, कुछ हटके है लाहौर का स्ट्रीट फूड जो है ना। देखो यार कितना ओल्ड है स्ट्रक्चर, देख रहे हो कितना ओल्ड स्ट्रक्चर है। आप इधर से क्या बढ़िया से? मैं इंडिया से आया हूँ। अच्छा, इधर से नहीं हूँ, इधर का लग रहा हूँ। वो तो ये इंडिया में भी पहनते हैं हम। अच्छा, मेरा एक सवाल था। मैं कहता कोई विज्ञानी कोई इंडिया से आया हो सरदार, उससे मैं कोई बात कर सकता? बताए ना। मैं क्योंकि वो बात तो है, डॉक्टर जाकिर नाइक को सवाल हुआ था, सरदार जी ने किया था कि हमारे गुरु खाना काबा में गए थे, ठीक है जी। तो उधर खाना काबा का यानी कि हुआ भी ऐसे हुआ था जी जी।
तो अभी तक उसका जवाब नहीं मिल सका उनको। मतलब उन्होंने कहा था हमारे गुरु जो ना गुरु नानक सिंह जी। खाना में गए हुए हैं। बिल्कुल गए हुए हैं जी, बिल्कुल गए। तो मुझे यकीन है, मुझे पता जी है। जी बिल्कुल गए। और काबा भी घुमा हुआ है। बिल्कुल घुमा है। ये लोगों जी। हर चीज मेरे वालिद साहब जो उनके पास बड़ा ज्ञान था। जी 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 तो वो जो सवाल हुआ था वो डॉक्टर जाकिर नाइक और ने उसको जवाब नहीं दिया, वो दे नहीं पाया क्योंकि उसका इल्म उसको नहीं था। उनको किताबी इल्म था, ये इल्म जो है था ना जनाबी इल्म है वो ना। ऐसा ही है तो वो उसका सवाल जो है ना मेरे वाला साहब के पास आया था इधर लाहौर में जी। कि बाबा जी आप बताएं ये आपके साथ गुरुओं का जो गए थे वहाँ पे उन्होंने क्या जवाब दिया था, वो कैसे अंदर गए थे खाना काबा में। खाना काबा में गए थे, अच्छा, जी उन्होंने क्या जवाब दिया तुम्हें, क्या गुफ्तगू उनसे। जी। तो मेरे वाला साहब ने उनको जवाब दिया, क्या? उन्होंने कहा जो जब वो खाना काबा में गए तो सुल्तान ने पूछा कि आप मुसलमान हैं, किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। जी तो उन्होंने अपने जब धर्म का तारफ़ करवाया ना तो वो शुरू उनके आगे खामोश हो गए थे। वो जो रखवाले थे ना खाना काबा के, जी जी वो खामोश हो गए थे उनके सामने। जी। उन्होंने कहा आप अंदर जा सकते हैं। वो जवाब मेरे पास है। क्या जवाब है वो बताएं ना। हाँ। आपने तो रोंगटे खड़े कर हाँ। दिए। नहीं। आपने फरमाया था कि आप मुसलमान किसको कहते हैं। जी उन्होंने गुरु नानक ने उनको सवाल किया कि आप मुसलमान किसको कहते हैं। जी उन्होंने कहा जो 5 अरकान में पूरा उतरता हो। ओके। ठीक है, वो 5 अरकान है, वो नमाज रोज़ा हज ज़कात तौहीद, इसके ऊपर जो मुसलमान चलता है ना तो वो मुसलमान कहलाता है। ठीक है वो कहलाता है। ठीक है जी। तो बाबा गुरु नानक ने जो 5 अरकान बताए उन्होंने कहा हम जो इस मान पर चलते हैं ना, जिस 5 अरकानों पे अमल करते हैं वो है महर मुस्लिम सिद्दीक़ मसल्ला हक़ अल कुरान कहता या सुन्नत सील होता तां मुसलमान। क्या बात। तो आपने फिर अंदर गए हैं। मतलब क्या है इसका जवाब? मतलब मैं फौरी मैं फेंकूंगा, मैं मतलब फेंकूंगा। हाँ फेंके फिर तो। वो मतलब मैं अपनी आईडी बना रहा हूँ, अपना चैनल बना रहा हूँ, अपने चैनल पे फेंकेंगे? हाँ वो दूंगा, वो सबको बताऊंगा। तो अपने चैनल का ही नाम फेंक दें। अभी डिसाइड नहीं किया, वैसे कैमरे मैन हूँ मैं भी। तो डिसाइड नहीं किया तो फिर कैसे छुड़ेंगे? आप तो सवाल लेके जा रहे हो यार। जवाब तो मैंने दे दिया। चलो जवाब दे दिया तो समझा देना, मतलब समझा दो। आपने फरमाया महर मसीह सिद्दीक़ मसल्ला हक़ अल कुरान शर्म या सुन्नत सील होता है तां मुसलमान। जी महर का मतलब ये जो बॉडी है ना, हाँ जी। आपने फरमाया इसको आप मस्जिद बना लो, जी इसके अंदर वो राम भी रहीम भी ये अंदर ही बसते हैं, इसको पाक साफ रख लो तो हर चीज़ तुम्हारे अंदर है। बहुत महर मसीह सिद्दीक़ मसल्ला, यकीन का मसल्ला अंदर बिछाओ, बहुत यकीन के अंदर है, मेरे अंदर है, मैं आला हूँ। जी हक़ अल कुरान, और जो हम खाते हैं ना ये हक़ अल कुरान, और आँखों में जिसके अंदर शर्म या नहीं ना वो मुसलमान नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये सिर्फ शर्म या सुन्नत है, ये सबसे बड़ी सुन्नत जो है नबी पाक की जो है शर्म या जी। और खामोश बाद अब रहना ता होता मुसलमान। तो आप मानते हैं गुरु नानक देव? मैं तो बहुत ज़्यादा मानता हूँ, मेरे वाले साहब मानते हैं, क्योंकि हम जो है हम रबाब हैं, हम रबाबी हैं। बाबा गुरु नानक के साथ 2 होते थे, भाई मर्दाना जी भाई बाला, हम वाले की लड़ी में से हैं। क्या बात। इसलिए हम उनको आगे आपसे मिलकर बहुत शुक्रिया। ये पैगाम आपके जरिए पहुंच जाए कि पहुंचेगा जी पहुंचेगा जी। डिटेल के साथ मैं बताऊंगा, डिटेल के साथ इसके ऊपर मेरे पास बाबा गुरु नानक का बड़ा ज्ञान है। मैं कहता हूँ मैं तफसील के साथ सब लोगों को उनका होना बताऊं, वो आला है, वो अच्छे लोग हैं। हम हमारे अंदर बहुत है, हम बंदे हैं, हम उनके नक्शे कदम में चलेंगे तो हम भी आला कहलाएंगे। बहुत मजा आ गया आपसे मिलके, आपने तो कमाल की बात बताई है। बहुत सी बातें मेरे पास घर पर पड़ी हुई है। अपने चैनल पे फेंक देना वो। हाँ वो फेंकूंगा, जरूर फेंकूंगा।